टेस्ट देना छोड़ दिए। मॉक पूरा टेस्ट भी नहीं देता मॉक था। टेस्ट भी नहीं देते थे, खाली दिन भर मेरा वही गेम रहता था, दिन भर वेब सीरीज ये सब 12th भी करते थे। बर्बाद। आप जैसा समझ रहे हैं आयुष को कि एकदम एवरेज बच्चा है, वैसा नहीं है इसका। आखिरी के 5 महीने में डेली 18 घंटा। दूसरी बार रिवीजन में हमको कम टाइम लगा, 20-25 दिन ही लगा। मैंने बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया था। 12th पढ़ा नहीं था, फिर भी मैंने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। तो भाई जैसा कि आप लोगों का कमेंट्स आया था कि आयुष का नीट जर्नी बताओ, तो ये है आयुष एंड मैं। तो इस वीडियो में बेसिकली आयुष नीट जर्नी शेयर करने वाला है, उसके बाद मैं भी अपना एक नीट जर्नी शेयर कर दूंगा कि कैसे मैंने नीट निकाला था। तो बेसिकली आयुष के नीट जर्नी का की पॉइंट ये था कि उसने बोला था कि बस वो 3 से 4 मॉक टेस्ट देकर एक ड्रॉप लेकर उसने नीट निकाला था। तो आयुष तुम्हें अपना नीट जर्नी शेयर करना है इन शॉर्ट, ताकि लोगों को जो भी नीट एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मोटिवेशन फील हो, उन्हें लगे कि हाँ नीट एग्जाम मतलब इस मोमेंट पे भी क्रैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10th से। 10th में मेरा 96% था बोर्ड में, तो मतलब हमको भी लगा कि इतना अच्छा मार्क्स है तो नीट तो हो ही जाएगा। 10th में लॉकडाउन हो गया मेरा 11th में, तो मतलब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया, तो क्लास वगैरह हम किए ही नहीं। ऑनलाइन था तो हम क्लास वगैरह सब एकदम होता है ना कि ऑफलाइन क्लास है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो क्लास मेरा 11th में हम किए ही नहीं, इसके कारण हमको आदत लग गया, पूरा गेम वेम खेलने लगे, वेब सीरीज़ वगैरह देखने लगे, नेटफ्लिक्स वगैरह। इसके कारण मेरा पूरा 11th बर्बाद हो ऑलमोस्ट गया। बर्बाद हो गया। हमको स्टार्टिंग में आया मार्क्स, 2-3 टेस्ट दिए, सिलेबस कम था तो आया, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हम टेस्ट देना छोड़ दिए मॉक पूरा। टेस्ट भी नहीं देता मॉक था। टेस्ट भी नहीं देते थे। फिर आया 12th। 12th में भी ऑलमोस्ट सेम कहानी रहा, क्योंकि उसमें भी लॉकडाउन था, 2 साल का लॉकडाउन था। कुछ पढ़ाई वढ़ाई हम नहीं किए, कोटा में रहते थे, खाली दिन भर मेरा वही गेम रहता था, दिन भर वेब तेरा सीरीज ये सब 12th भी करते थे। बर्बाद। 12th भी बर्बाद। लेकिन बोर्ड एग्जाम के 1-1.5 महीना पहले इतना वो लगा कि नहीं, बोर्ड में तो नंबर लाना पड़ेगा, जिसके कारण पढ़े। बोर्ड में भी आ गया, ठीक ठाक मार्क्स आ गया ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी वही नीट नहीं हुआ। नीट में लास्ट 2 महीना में पढ़ के नीट नहीं होता। तो वही आया हमको नीट में 480 के आसपास मार्क्स, और इस बार हम लिए अचीवर कोटा में। इस बार कोटा गए वापस से, और इस बार भी स्टार्ट मेरा वैसे ही हुआ कि हमको कोई पढ़ने का मोटिवेशन नहीं था। हम्म। इतना खराब आदत लग चुका था गेम का कि हमको मन ही नहीं करता था पढ़ने का। पूरा टाइम मेरे को सुबह से लेकर रात तक सीरीज गेम यही सब में जाता था मेरा। जब ऑलमोस्ट दिसंबर का टाइम था, दिसंबर के आसपास घर से मेरे को मतलब इतना मम्मी पापा पूछते थे कि कितना मार्क्स आ रहा है टेस्ट 5 महीने में। बचे थे उस समय। हाँ, 5 या 5.5 महीना बचा था। मम्मी पापा पूछते थे कि कितना मार्क्स आ रहा है टेस्ट में, तो टेस्ट हम देते ही नहीं थे, क्योंकि मार्क्स पढ़ते ही नहीं थे, तो टेस्ट कैसे देंगे। एकदम कोई मतलब मेरे को मन ही नहीं, लेकिन मम्मी पापा इतने बार पूछते थे, इतना मतलब करते थे, तो मतलब एक अंदर से वो गिल्ट आने लगा मन में कि मतलब अभी भी हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे कब। अंदर से आने लगा कि भाई नहीं, अब तो गलत कर रहे हैं, इतना टाइम बर्बाद कर दिए हैं, 2.5 साल होने जा रहा है, अभी तक कोई सीरियसनेस नहीं। तो धीरे धीरे करके एक अंदर से खाने लगा मन में, मतलब कि एक होता ये है ना, स्पाइक आता है। एक स्पाइक आता है मन में कि नहीं भाई, अब तो पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअल मोटिवेशन जिसको बोलते हैं वो आने हाँ। लगा। तब मतलब हम एक्चुअल में पढ़ाई स्टार्ट किए ऑलमोस्ट दिसंबर एंड में, और अब हमको लगा कि नहीं, अब पढ़ना है तो पढ़ेंगे भी उसी तरीके से जिस तरीके से हम टाइम बर्बाद कर रहे थे, जितना टाइम दे रहे थे हम फालतू चीज़ में। तो अब हम पढ़ाई स्टार्ट किए, और ऑलमोस्ट 5 महीने में मेरा यही था कि हम कितने बार सिलेबस कवर करें। मतलब हम ऐसे पढ़ते थे कि हम लेते थे डेली का, मेरा एक चैप्टर बायो, एक चैप्टर केमिस्ट्री और एक चैप्टर फिजिक्स, हम रिवीजन वन शॉट लेक्चर करते थे। तो ऐसे करके हम 30 से 35 40 दिन में एक बार पूरा सिलेबस पढ़े, एक एक चैप्टर पर सब्जेक्ट, और ये हम 40 दिन में किए। फिर हम फिर से रिपीट किए, फिर स्टार्ट किए। और लेक्चर देखना। लेक्चर भी करते थे, और एनसीईआरटी भी पढ़ते थे, और अच्छा। मतलब जहाँ फिजिक्स में न्यूमेरिकल जरूरत पड़ता था वहां बनाते थे। हम्म। तो ऐसे करके दूसरी बार रिवीजन में हमको कम टाइम लगा, 20-25 दिन ही लगा। हम्म। फिर तीसरी बार रिवीजन में हमको और कम टाइम लगा, 10-15 दिन ही लगा। ऐसे करके नीट से पहले हम 4 से 5 बार पूरा रिवीजन अब किए। मॉक टेस्ट कितना और दिया तो? मॉक टेस्ट हम देना स्टार्ट किए 3 रिवीजन के बाद, मतलब 3 सेट रिवीजन के बाद। नीट के 2 महीना पहले हम पहला मॉक टेस्ट दिए, और हमको करीब 540-550 के आसपास मार्क्स आया, जो कि हाईएस्ट था मेरा। इतना नंबर हमको आया ही नहीं था कभी मॉक टेस्ट में। इसके बाद हम 1-2 मॉक टेस्ट और दिए, लेकिन उसमें भी हम सिलेबस, मेरा मेन फोकस होता था पूरा सिलेबस रिवाइज करने पे, एकदम राउंड में कवर करने में, कि हाँ जितनी बार पढ़ेंगे उतना फायदा करेगा नीट में, क्योंकि क्वेश्चन नीट में उस टाइम तक काफी आसान आता लेकिन था। तेरे को मॉक टेस्ट पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं था मॉक तो? टेस्ट पे हम उतना फोकस नहीं किए, लेकिन फिर भी रिवीजन पे फोकस किए। रिवीजन पे फोकस किए, क्योंकि हमको क्वेश्चन बन जाता था। हम देखते थे कि टेस्ट में मेरा बन जा रहा है, क्योंकि मेरे को सारा याद हो रहा है, हम इतनी बार पढ़ रहे हैं। 17-18 घंटा दिन का पढ़ते थे, आखिरी के 5 महीने में डेली 18 घंटा। तो वो तो एक टाइम पे करना पड़ेगा आपको, तभी मतलब बिना डेडिकेशन के तो नहीं होगा। तो वही लास्ट में हुआ, और नीट के एक हफ्ता पहले लास्ट मॉक टेस्ट हम दिए, जिसमें हमको 590 मार्क्स आया। तो हमको लगा ठीक है, मतलब इतना आ रहा है, नीट का पेपर आसान आता है तो सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए। और भाई
या नीट में भी आ गया 646 मार्क्स। तो गाइज ये था आयुष का नीट जर्नी। बट आयुष आपको लग रहा है इतना एवरेज बच्चा है, आपको लग रहा होगा। आप जैसा समझ रहे हैं आयुष को कि एकदम एवरेज बच्चा है, वैसा नहीं है। इसका एनथे में एक था, कितना रैंक था? 41। 41 टैलेंट रैंक टेक्स था। पता सा एलन वाले को पता होगा, जो एलन में था। एलन टैलेंट टेक्स में कितना था? 91 था। 91। तो तो 10th में था, मतलब 10th टेंथ to से 11th। 10th, हाँ। तो इतना तेज बच्चा था, उसके बाद बर्बाद हुआ। फिर वही बात है कि इसके अंदर था, इसका तो फिजिक्स वैसे ही बचपन से स्ट्रांग है। इस मम्मी इसको पढ़ाई पकड़ के तभी हुआ है। ये नहीं बताया तुमने कि मम्मी आई, मम्मी तो भाई वो तो मैंडेटरी है, घर से बिना नहीं आई के मम्मी। होता। चलो भाई, तो ये तो आयुष का नीट जर्नी था। मैं भी आपको अपना बता देता हूँ इन शॉर्ट। तो मेरा क्या सीन था, जैसे मैंने 2020 में अपना 10th बोर्ड दे दिया, तो फिर मुझे भी कोटा जाना था। मेरे माइंडसेट में यही था कि मैं जाऊंगा तो कोटा ही जाऊंगा, और करूंगा तो ऑफलाइन ही क्लास करूंगा। तो लॉकडाउन लग गया, तो मैं एक साल घर पे ही रह गया। लेकिन मैंने बोर्ड के लिए क्लास 11th में एडमिशन ले लिया। कोटा जाकर मुझे 11th में एडमिशन मैं नहीं ले पाया, तो एक साल घर पे बैठा रहा। और जब मैं बोर्ड के लिए 12th में चला गया, तो फिर मैं कोटा गया एक साल बाद, और वहाँ जाकर 11th में एडमिशन लिया, मतलब नर्चर में। और जैसे ही फिर मेरा 12th का बोर्ड आता है, सीबीएसई बोर्ड, तो मैं यहाँ पे 11th का जो सिलेबस है कोटा में वो खत्म कर चुका हूँ। बट अभी 12th एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा हूँ, और फिर मुझे देने थे 12th बोर्ड। तो फिर मैंने कैसे भी तैयारी करके 1 महीने में मैंने 12th का सिलेबस पढ़ा, जो कि बोर्ड में आने थे। लॉकडाउन था तो थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस था, बट किसी भी तरीके से मैंने सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम पास किया, उसमें अप्रोक्स 70% आया। फिर मैंने 12th का अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया नीट नीट के लिए, और फिर मैंने 12th की पढ़ाई करी कोटा से। एंड फिर उसके बाद कोटा में मैं मतलब पढ़ता गया। एंड फाइनली बहुत मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा, या फिर जो भी नॉर्मल टेस्ट होते थे मैंने एक भी नहीं छोड़ा। और डेली मैं मतलब क्लास के अलावा 5-6 घंटा पढ़ता था, और लास्ट के 3-4 महीने 5 महीने में 12 से 15 घंटे। और फिर फाइनली मुझे नीट में 645 मार्क्स आया, जो कि 8478 रैंक था। ये तो बहुत ही सिंपली मैंने इन शॉर्ट आपको अपना नीट जर्नी बता दिया। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने ड्रॉप तो नहीं लिया एज सच। मैंने 2 ईयर क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया था एलन का, एंड उसी में निकाल लिया। बट यही था कि मैंने बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया था। 12th पढ़ा नहीं था, फिर भी मैंने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था।